సిటీ ఇండియా న్యూస్ తెలుగు. వెల్కమ్ టు సిటీ ఇండియా న్యూస్. మహబూబ్ నగర్లో నేడు ఇండియన్ యూనియన్ ముస్లిం లీగ్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి బేషరతు మద్దతు ప్రకటించింది. ఇండియన్ యూనియన్ ముస్లిం లీగ్ ప్రార్థనా కార్యదర్శి కునాల్ కుట్టి, ముస్లిం లీగ్ సీనియర్ నాయకుడు మజర్ హుస్సేన్ షహీద్, మీర్జా ఖుద్దూస్ బేగ్, సాదిక్ హుస్సేన్ సీనియర్ నాయకులు జారీ చేసిన లేఖ ముస్లిం లీగ్ మహబూబ్ నగర్ నియోజకవర్గ అసెంబ్లీ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి ఎన్ఎం శ్రీనివాస్ రెడ్డికి చేతులెత్తేసిన ఆయన బేషరతుగా మద్దతు ఇస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో ఈరోజు విలేకరుల సమావేశం ద్వారా వివరాలు తెలియజేస్తూ తన సంపూర్ణ మద్దతు తెలుపుతానని వారు తెలిపారు. इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग रियासत तेलंगाना पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी की 8 तारीख को मीटिंग थी, 8 अक्टूबर को, जिसमें तय किया गया कि हम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग स्टेट में कांग्रेस की तायद करने का फ़ैसला लिया गया और इस फैसले से हम मरकज़ को भी वाकिफ़ कराए, क्योंकि हमारी मरकज़ी कमेटी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इंडिया अलायंस में शामिल है। उनको हम रिपोर्ट भेजे यहाँ से वो लोगों को कि हम यहाँ से तायद कर रहे हैं बोल के, तो वो लोग भी हमारे इसकी सताइश करते हुए इक़दाम की, वो लोग भी एक लेटर फॉरवर्ड करें नेशनल कांग्रेस कमेटी को, राहुल गांधी जी को, पी कुनाली कुट्टी साहब जो हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, और हमारे को हिदायत दी हैं कि आप लोग मुकम्मल तौर पे कांग्रेस कैंडिडेट की पूरी रियासत में सपोर्ट करना चाहिए और मुतहरिक हो जाना चाहिए। तो हम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से हम ये वाज़ेह ऐलान कर देना चाहते हैं कि हम मुकम्मल तौर पर कांग्रेस का साथ देंगे, आखिरी दम तक देंगे, पोलिंग के अख्ताम तक देंगे। पोलिंग का जो टाइम ख़त्म होता है उस टाइम तक हम मैदान में ठहरे हुए रहेंगे, और जो भी अगर उसमें रुकावट बढ़ रहे तो उन रुकावटों की नाकाम करने की कोशिश करेंगे। हम अज़्म के साथ मैदान में आए हैं और हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं हम। और मैं ये भी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि एक हमारी एक लोकल जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो BRS की जो तायद करी, उसकी मेन वजह यह है कि वो लोग कौम का कोई फ़ायदा नहीं करे, रियासत तेलंगाना में कौम का कोई फ़ायदा नहीं करे, मुल्क में कोई कौम का फ़ायदा नहीं करे, अलबत्ता फ़ायदा किए हैं तो KCR का फ़ायदा करें, KTR का फ़ायदा किए हैं, और इन्होंने अपना फ़ायदा उठा लिए हैं। इन्होंने जो मकान बना है शास्त्रीपुरम में, वो गवर्नमेंट की ज़मीन है, मालूम कर लीजिए आप, वो गवर्नमेंट की लाट थी। कैसा लाट हुई इनको ये ज़मीन असद साहब को, वो तमाम बहुत लंबी कहानी है। और औक़ाफ़ की जो प्रॉपर्टी थी, आधी प्रॉपर्टी इन्होंने तबाह करे हैं, आधी प्रॉपर्टी TRS तबाह करी औक़ाफ़ की रियासत में। इसका ज़िंदा सबूत वक्फ बोर्ड में इनके 4-4, 5-5 अरकान इनकी मेजॉरिटी के रहते मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये लोग खुद उसमें शरीक हैं। और ये देखिए साहब, बहुत अहम बात बता रहा हूँ, कभी असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हुकूमत की तरफ से वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड को जो लाख डाल दिया गया KCR की तरफ से, KCR की गवर्नमेंट, TRS की गवर्नमेंट जो डाली, उसको खुलाए क्या? नहीं खुलाए। इसके माने यह है कि इन्हों खुद उसमें मुलविस है, इसलिए कि अब मेरी ख़ास तौर से आखिरी में अपील है तमाम राय जहन देगान से माइनॉरिटीज़ के कि वो एक साथ होकर कांग्रेस का साथ दें, इसलिए कि हम KCR साहब के ऊपर भरोसा मुसलमान करने के लिए, माइनॉरिटी करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इन्होंने 12% रिजर्वेशन देते हैं बोले, उसको पूरा मुकम्मल नहीं किए। आपको मालूम होना चाहिए, शादी स्कीम बोले, शादी होने के 1.5 साल तक भी बाद लोगों को रकम नहीं मिली, 1.5 साल के बाद मिलती है, पहलवान करना पड़ता है, 50,000 के लिए कितने चक्रा काटना पड़ता है। तो इस तरीके से कई मसाइल हैं। अब यहाँ वक्त नहीं है, टाइम नहीं है बोलने क्या से। इंशाल्लाह मैं पम्फलेट निकाल रहा हूँ, उस पम्फलेट में तमाम चीज़ों का तस्करा करूँगा।